केजरीवाल। हाय हाय। इसको यार हटा दो। अगर जरूरत लगे तो कैमरा घुमा भी लेना। आम आदमी पार्टी के द्वारा भाजपा शासित निगम में के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। दिल्ली सरकार निगम के बकाया 13,000 करोड़ रुपए इसलिए नहीं देना चाहती ताकि भाजपा शासित नगर निगम को धूमिल किया जाए। मगर केजरीवाल जी आप देख लीजिए, नगर निगम दिल्ली में जो बचे भी बाकी के निगम आपके हाथ आए थे वो भी आपके हाथ से जाने वाले हैं। इस बार निगम पार्षदों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने जा रही है। आपके कुकर्म, आपके झूठे वादे सारे सड़कों पर ला रहे हैं। आज पूरे दिल्ली प्रदेश में लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, मंचों पर हैं, जो अनशन पे बैठे हुए हैं, जो आज हमारा इस मंच के माध्यम से आपको संदेश देना है। जो हमने सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अन्न को त्यागा है, इसका अभिशाप आपको ही लगने वाला है। मैं इसी कड़ी में हमारे जिले से आए हुए प्रवक्ता श्री दीपक चौहान जी को फोन माइक देता हूं, वो अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी। एक बार जोर से जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल, केजरीवाल, निगम का पैसा, निगम का पैसा, केजरीवाल, केजरीवाल। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। आज पूरी दिल्ली में लगभग 280 मंडलों में हर निगम पार्षद अपने संगठन के माध्यम से एक दिन के भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है ताकि केजरीवाल की गूंगी बहरी सरकार को जगाया जा सके। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 11 दिनों से लगातार हमारे निगम पार्षद, हमारे मेयर, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, हमारे नेता सदन कर्मचारियों के साथ केजरीवाल के आवास के बाहर बैठे हुए हैं ताकि केजरीवाल से ये आश्वासन लिया जा सके कि निगम का बकाया 13,000 करोड़ केजरीवाल जी कब दे रहे हो। लेकिन केजरीवाल को बिल्कुल भी सुध नहीं है। केजरीवाल निगम को कहीं न कहीं विफल करना चाहता है। आपसी द्वेष भावना से जनता के हितों का जो हनन किया है वो केजरीवाल सरकार ने किया है। जनता के गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा केजरीवाल के पास आ रहा है, लेकिन केजरीवाल वो पैसा वापस निगम को न देकर कहीं न कहीं जनता के जो कार्य हैं उनमें बाधा डालने का कार्य कर रहा है। केजरीवाल को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि किस तरीके से संवैधानिक तरीके से हमारे सभी निगम पार्षद अपनी मांग कर रहे हैं। कोई केजरीवाल से भीख नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका जो 13,000 करोड़ रुपए बकाया है केजरीवाल सरकार उसको जल्द से जल्द रिलीज करे ताकि वो उससे अपने निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह दे सके, अपने निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह के साथ साथ उनकी पेंशन दे सके, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ला सके, अपने डिस्पेंसरीज में दवाइयों की व्यवस्था कर सके, अपने हॉस्पिटल्स में नर्सों की, अपने डॉक्टर्स की तनख्वाह दे सके, अपने सफाई कर्मचारियों का वेतन दे सके। सफाई कर्मचारियों ने कोरोना काल में निगम के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने कोरोना काल में भी अपने जिंदगी को जोखिम में डालकर घरों की और क्षेत्र की जो सुविधा दी है, जो सफाई करके उन्होंने हमको इस कोरोना काल में एक योगदान अपना दिया है। लेकिन आज 6-6 महीनों से उन सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। कारण है तो सिर्फ दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की गूंगी बहरी सरकार, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना हित दिखाई देता है, बाकी किसी का भी हित नहीं दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी जो सरकार में बैठी हुई है वो निगम का पैसा सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि निगम की भाजपा सरकार दिल्ली में काबिज है
और निगम की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वो डीटीसी के लिए तो पैसा आवंटित कर देते हैं, लेकिन निगम के लिए पैसा आवंटित नहीं करते हैं। फ्लड डिपार्टमेंट को पैसा आवंटित कर देते हैं, अपने विधायकों को वो भी, लेकिन निगम को पैसा आवंटित नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार निगम के बकाया 13,000 करोड़ सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि वो कहीं ना कहीं भाजपा शासित निगम को विफल करने की रणनीति बना रही है, क्योंकि आने वाला समय 1 साल के बाद निगम का चुनाव होना है और कहीं ना कहीं वो मैसेज देना चाहती है कि किस तरीके से निगम के कार्यों में बाधा आ रही है और वो निगम की गद्दी हथियाने का जो सपना देख रहे हैं वो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल जी आपसे 6 साल से दिल्ली तो संभल नहीं रही, आप निगम क्या संभालोगे। इसलिए हमारे सभी निगम पार्षदों ने ये ठाना है कि जब तक 13,000 करोड़ के दिल्ली सरकार वापस नहीं देती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और अभी तो ये सांकेतिक उपवास है, आगे भी अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हमारे सभी निगम पार्षद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ेंगे और जनता के हितों के लिए, हमारे कर्मचारियों की तनख्वाहों के लिए ये 13,000 करोड़ वापस लेकर रहेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो निगम को जहां पैसा देना पड़ता है, निगम कहां कहां कार्य करती है, उसको भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि 2 लाख कर्मचारियों का निगम को वेतन देना है, जितने भी कर्मचारी हैं दिल्ली में उनका वेतन भी दिया जाना है। 2 लाख कर्मचारियों का वेतन निगम के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार नहीं चाहती कि उन कर्मचारियों का वेतन समय से मिले, क्योंकि अगर वेतन समय से नहीं मिलेगा तो कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे। अगर कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो हमारे क्षेत्र बाधित होंगे, हमारे क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, कूड़ा करकट जमा हो जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हो जाएंगी। इसलिए वो निगम के 2 लाख कर्मचारियों का जो वेतन है वो भी कहीं ना कहीं इन 13,000 करोड़ की जब हमारी राशि केजरीवाल सरकार आवंटित करेगी, निगम को देगी, तभी वो पैसा निगम कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों तक पहुंचा पाएगा। 50,000 सेवानिवृत्त हमारे कर्मचारी जो पेंशन लेते हैं, निगम की सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं, उनको पेंशन जानी होती है, वो भी निगम के माध्यम से देनी होती है। और ये पैसा भी कहीं ना कहीं निगम तभी दे पाता है जब केजरीवाल सरकार 13,000 करोड़ पैसा अगर निगम को देगी तभी वो आगे इसको दे पाएंगे। 10 लाख प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की शिक्षा एवं उनके मिड डे मील की जो व्यवस्था करती है वो निगम करती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे गरीब परिवारों के बच्चे, 5वीं क्लास तक के प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं मिड डे मील भी निगम उनको देता है। तो ये सब खर्चे जो है, जो व्यवस्थित तरीके से निगम करता है, वो निगम के कार्यों को बाधित करना चाहते हैं, इसीलिए 13,000 करोड़ वो आवंटित नहीं करना चाहते हैं। पार्कों के रखरखाव की, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो निगम के अधीन में जो पार्क आते हैं, पार्कों में भी हॉर्टिकल्चर के माध्यम से वहाँ प्लांटेशन करना हो, वहाँ सिंचाई करनी हो, वहाँ पे पौधे लगाने हो, वहाँ पर गमले लगाने हो। हम जब सुबह सुबह उठते हैं तो चाहते हैं अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, निगम के पार्कों में जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार को बिल्कुल भी सुध नहीं है, केजरीवाल जी को बिल्कुल सुध नहीं है कि अगर वो पैसा आवंटित नहीं करेंगे तो ये सब सुविधाएं कहीं ना कहीं आम जन मानुष को नहीं मिल पाती है, कार्य बाधित होते हैं। सफाई की व्यवस्था को ठीक करने के लिए भी ये जिम्मेदारी भी निगम की है, तो निगम भी चाहता है कहीं ना कहीं कि जल्द से जल्द 13,000 करोड़ निगम के केजरीवाल सरकार वापस करे, ताकि वो सफाई की व्यवस्था को भी सुचारू ढंग से चला सके। समुदाय भवनों में उनके रखरखाव, उनके निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी भी निगम की होती है। समुदाय भवनों में शादी ब्याह प्रोग्राम होते हैं, उसकी जिम्मेदारी निगमों की होती है, उसके लिए भी पैसा निगम को कहीं ना कहीं देना पड़ता है। वहाँ चाहे कर्मचारी हो, उसके रखरखाव की व्यवस्था हो, वो भी निगम को करना पड़ता है।
दिल्ली सरकार में प्राथमिक चिकित्सा जिसमें 8 बड़े अस्पताल एवं 252 छोटी डिस्पेंसरी आती है, उनको चलाने के लिए भी निगम की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन केजरीवाल सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि निगम का पैसा दबा कर बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपसी द्वेष से हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनके तनख्वाहें रोककर बैठे हैं। राजनीतिक द्वेष से वो 13,000 करोड़ आवंटित नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारी चिकित्सा की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो चाहते हैं ये भी बाधित हो, निगम के ऊपर आरोप लगना शुरू हो। लेकिन निगम फिर भी बढ़ चढ़कर अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में लगी हुई है। निगम के अस्पतालों में अभी भी लोग जाते हैं, अपने टेस्ट करवाने हो, दवाइयां लेनी हो, वहां पर मुफ्त में डिस्पेंसरियों में टेस्ट होते हैं, मुफ्त में अस्पतालों में टेस्ट होते हैं। और निगम का जो पैसा है उसके न मिलने के बावजूद भी निगम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसको मैनेज कर रहा है। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण बचे हुए वेतन का बकाया कर्मचारियों को एरियर्स के रूप में जो देना है वो भी निगम को देना है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने ठान लिया है कि आगामी जो चुनाव है उसको देखते हुए निगम के कार्यों को बाधित करना है। और निगम के कार्य अगर बाधित होंगे तो उसकी जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल देख रहे हैं कि उनको मिलेगी, लेकिन ये उनका कभी सपना साकार नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे और भी बिंदु हैं जहां पर निगम बढ़ चढ़ कर कार्य करता है। भारत के संविधान की धारा 243 के अनुसार राज्य सरकार को अपने अंतर्गत आने वाली नगर निगमों की जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का हिस्सा संवैधानिक तौर पर देना होता है। संवैधानिक तौर पर जो टैक्स का पैसा राज्य सरकार को देना होता है निगम को, केजरीवाल सरकार उसको भी बेईमानी करके डकारना चाहते हैं। केजरीवाल सरकार जो है वो एक सिर्फ प्रचार की सरकार बन गई है। केजरीवाल सरकार आज सिर्फ होर्डिंग पोस्टर तक सिमट कर रह गई है। केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ टीवी के बड़े बड़े विज्ञापनों पर सिमट कर रह गई है। उनको सिर्फ टीवी पर विज्ञापन देना तो आता है, लेकिन क्षेत्र में जाकर काम करना नहीं आता है। वो सिर्फ नकारात्मक राजनीति करने के लिए तुले हुए हैं, सिर्फ जहर उगलते हैं। उनको कभी ये नजर नहीं आता कि देश के विकास और कहीं ना कहीं कोई विजन के साथ जो कार्य दिल्ली की सरकार को करना चाहिए, उनके पास ना तो कोई विजन है और ना ही उनके पास कोई करने के लिए अच्छे कार्य हैं। उनके पास सिर्फ प्रचार का एक माध्यम है कि झूठ का प्रचार करो और जनता को भ्रमित करते रहो। अभी हम देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली एक गैस का चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली में पिछले दिनों में देखा किस तरीके से कितना प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। केजरीवाल ने बोला था कि हम स्मोक टावर लगवाएंगे, हम प्रदूषण को नियंत्रण करेंगे। उन्होंने क्या किया कि जगह जगह रेड लाइटों पे देखा होगा कोरोना काल में कई लोगों की जिंदगियों को परेशानी में डालकर रेड लाइटों पे सिविल डिफेंस के माध्यम से कई लोगों को खड़ा कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं कोरोना जैसी पेंडेमिक में, कोरोना जैसी महामारी में उनकी जिंदगी के लिए वो खतरा था। लेकिन और कोई नया कार्य नहीं किया। स्मोक टावर लगाने थे, उनको नहीं लगाया, परंतु लोगों की जिंदगी कहीं ना कहीं खतरे में डालने का कार्य केजरीवाल सरकार ने जरूर किया। उन्होंने अभी दिल्ली तो संभली नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे राज्यों में भी हमारे किसान भाई बहनों, किसानों को भड़काने का जो कार्य किया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डरों पे और दिल्ली में जितने भी किसान भाई हमारे इस जो मोदी सरकार ने बिल पास किया था वो किसानों के हित में था, परंतु उस बिल को सकारात्मक न लेते हुए केजरीवाल ने कहीं न कहीं उस बिल में भी कमियां निकालते हुए हमारे किसानों को भड़काने का कार्य किया और उनको कहीं न कहीं उकसाया कि आप इसके खिलाफ आंदोलन करें। परंतु आज किसानों के कई दल और कई नेता जब केंद्र सरकार से वार्ता के बाद उन्होंने देखा कि कहीं न कहीं अब ये जो बिल है उनके हित में ही आंदोलन कहीं दूसरे गलत हाथों में जा रहा है।